तो है गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन एमराल्ड सी क्लास क्लासिक जेन 1 वाइब्स के साथ जेन 9 मैकेनिक। सो गेम की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर बर्च की जगह प्रोफेसर ओक देखने को मिलते हैं, पर हमें क्या। एंड देन प्रोफेसर ओक आ गए हमारे डिटेल्स के बारे में, जिसमें मैंने लिख दिया है नाम, तुम लोग पढ़ सकते हो बाद में। और उसके बाद हमारी डिटेल्स लेके प्रोफेसर ओक ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। और उसके बाद आ गए हम लोग हमारे शिफ्टिंग ट्रक में। बाय द वे डिजाइन अच्छा बना है यार गेम का। उसके बाद ट्रक से निकलते ही हमारी मॉम ने हमें हमारे घर के अंदर लिया, बट मुझे बाद में याद आया घर तो मेरा है ही नहीं, तो उन्होंने अपने घर के अंदर मुझे लिया। उसके बाद मैंने क्लॉक का टाइम ठीक किया, क्योंकि कुछ काम करने पड़ते यार, मुझे बेघर तो नहीं होना। फिर हमारी मॉम ने कहा कि शिफ्टिंग पूरी हो चुकी है, तो मैंने पीसी से शाइनी चार्म लिया और नीचे की तरफ चला गया। नीचे जाके पता चला हमारे डैड का इंटरव्यू हो रहा है टीवी पे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद हमारी मॉम ने कहा पड़ोसियों के घर में जाके हेलो बोल के आने को। पड़ोसी के घर में जाके पता चला कि उनकी एक डॉटर है, तो मैं ऊपर जाके उनके लिए वेट करने लगा। और वेट करते करते पता चला पड़ोसी की बेटी तो क्यूट निकली। तो हमारी पर्सन को डेट पे ले जाने के लिए मैंने उनके पापा को ढूंढना शुरू किया, परमिशन मांगने के लिए। ढूंढने के बाद मैंने देखा कि अपने अंकल तो जिगजैग उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, पर मैं गलत था, क्योंकि अंकल ने कहा कि वो पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे। तो आखिर तक मैंने उन्हीं के पोकेमॉन से उनकी मदद की। इसके बाद तो मैं श्योर था कि मुझे परमिशन मिल ही जाएगी। तो जिगजैग उनको हराने के बाद मैं गया उनकी लैब में उनसे परमिशन लेने, पर परमिशन की जगह सर ने तो मुझे ट्रिको ही चिपका दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे फाइनली परमिशन मिल गई और मैं निकल पड़ा मेरे को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और कई सारे पोकेमॉन से लड़ते हुए मैं अगले टाउन में पहुंच गया, पर फिर भी मुझे मेरी पड़ोसन का अता पता नहीं मिला। पर फिर भी मैंने अपनी कोशिशों को जारी रखा और कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली जाके मुझे मैं मिल ही गई। और मैं अपनी प्यारी पर्सन को डेट के लिए पूछने वाला था कि उसने मुझे पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। आखिर तक मैं उससे लड़ा, पर उसके पास एक स्पीड बूस्ट टॉर्चिक था, जिसके सामने मुझे लगा मैं गया काम से। बट फिर भी ट्रिको ने जैसे तैसे फाइनली उसे हराया। बैटल के खत्म होने के बाद मैं अपने पर्सन को डेट के लिए पूछने ही वाला था कि वो भाग गई, और मैं भी बिना हार माने बेशर्मों की तरह उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तो उसका पीछा करते करते मैं उसके पापा के लैब में गया, जहाँ पर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा के अपने पापा का असिस्टेंट बना लिया। और मैं भी अपने पर्सन के चक्कर में आके उनके पापा का असिस्टेंट बन भी गया। लैब से बाहर आके मैंने देखा मेरी मॉम घर के बाहर खड़ी हुई है, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मेरी हालत को देख मुझे एक डेस्क स्नैप दिया। डेस्क स्नैप मिलने के बाद मैं लिटिल रूट टाउन के बाहर गया और मेरा पहला पोकेमॉन पकड़ा, जो कि था एक विंगल। विंगल को पकड़ने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैंने रास्ते के कुछ ट्रेनर्स को चैलेंज कर दिया। और पहले ही लड़ाई में मुझे पता चल गया मैं एक नंबर का नूब हूँ, क्योंकि मैंने नॉकडाउन के ऊपर यूज़ किया लीफेज का, जिसकी वजह से हुटूट ने ट्रिको को हिप्नोसिस से सुला दिया था। नेक्स्ट टर्न में मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रिको उड़ गया था, वरना मेरी बहुत गंदी वाली बेइज्जती होती। उसके बाद हम लड़े बग कैचर के साथ, जिसके सामने ट्रिको की एडवांटेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मैंने अपने विंगल को भी हील नहीं किया था। पर इस बार भी ट्रिको ने मेरी इज्जत बचाते हुए जैसे तैसे इसे हरा दिया। इस जीत के बाद मैं फिर से एक बार कॉन्फिडेंट हो गया और नेक्स्ट ट्रेनर को चैलेंज कर दिया, पर इस ट्रेनर ने मेरी घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये एक फ्लाइंग टाइप यूज़र है। इस लड़ाई के दौरान मुझे लगा मैं गया काम से, पर फिर भी ट्रिको ने जैसे तैसे इसके दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया। और उसके बाद मैं इस रूट के आखिरी ट्रेनर से लड़ा, जो कि एक सुंदर सी एक नंबर की कन्या थी, पर हमें मजबूरन में इसे हरा नहीं पड़ा, क्योंकि हम हमारी पड़ोसन के साथ लॉयल रहना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने हमारे दिल पे पत्थर रख के फाइनली इसे हराया, और हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मेरे पुराने होम टाउन बैटलबर्ग सिटी। बैटलबर्ग सिटी पहुंच के हमने नर्स के साथ थोड़ी सी फ्लर्ट की, और उसके बाद चले गए हमारे पापा के जिम में। मैं अपने पापा के साथ अपनी पड़ोसन के बारे में बात ही कर रहा था कि बीच में ब्रॉली आ गया, और मैं उसके साथ चला गया उसके लिए रॉल्स पकड़ने, क्योंकि मुझे भी एक रॉल्स पकड़ना था। पर आखिर तक ब्रॉली ने हमारा काट दिया, हमारा हेल्प करना बेकार गया। तो उसके बाद हमारे डैड ने हमें जिम चैलेंजेस के बारे में बोला, और वो सुनने के बाद हम जिम के बाहर चले आए। बाहर आने के बाद हमने थोड़ी देर स्कॉट से बात की और उससे ले लिया एक्सपी शेयरर लेके मैं आ गया रॉल्स को ढूंढने, पर रॉल्स मुझे मिला नहीं, उसकी जगह मुझे कुछ और पोकेमॉन्स मिल गए, और लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी मुझे रॉल्स नहीं मिला। आखिर तक मैंने रॉल्स को पाने की आशा छोड़ ही दी थी, पर फिर मेरे किस्मत ने थोड़ी सी मुझ पर दया की और मुझे फाइनली रॉल्स मिल ही गया। अगर तुम लोग मुझसे पूछने वाले हो कि मैं रॉल्स के पीछे क्यों पड़ा हूँ, तो रॉल्स इवॉल्व होती कार्डिवोर में, एंड तो अब तुम लोग समझ ही चुके होगे मैं क्यों रॉल्स को ढूंढ रहा था। तो रॉल्स को ढूंढने के बाद हम चले गए बैटलबर्ग वुड्स में, जहाँ पर मैंने कुछ देर तक घूम फिर गई, और घूमते घूमते मैं एक बंदे के साथ मिला जिसके पीछे एक पागल पड़ा हुआ था, जिसके सर के स्क्रू मैंने और मेरे ट्रिको ने जाके टाइट कर दिया, उसके वेलमर को 2 ही मेगा ड्रेन्स में हरा के। वैसे मुझे लीफेज का यूज करना चाहिए था, जल्दी मरता, बट हो गया, अब छोड़ो। इस पागल के सर के स्क्रू टाइट करने के बाद ये बंदा जिसके पीछे पड़ा था वो हमसे खुश हो गया, उसने हमें ग्रेट बॉल दिया, और ग्रेट बॉल लेके हम आ गए फॉरेस्ट के बाहर। और बाहर आके मुझे चलने का और मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बस टेलीपोर्ट किया पोकेमॉन सेंटर तक। तो पहला एपिसोड में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।